क्यों गुरु, मैं कर्म करूंगा तभी तो मुझे फल प्राप्त होगा। फल आपके कर्मों से प्राप्त नहीं होता। यदि ये सत्य होता तो संसार में जो जितना ज्यादा कर्म करे उतना धनी होता, मगर ऐसा होता तो नहीं। तो फल कैसे प्राप्त होता है? फल और अर्थ केवल ईश्वर की अनुमति और आपकी पात्रता के अनुरूप आपको प्राप्त होता है। और आपकी पात्रता तब बढ़ती है जब आपका चित्त शुद्ध होकर समर्पण को प्राप्त हो। आपके कर्मों का आश्रय तो आपके चित्त की शुद्धि है, फल की प्राप्ति नहीं। कैसे होगी चित्त की शुद्धि? अगर आप ध्यान से देखें तो आपके कर्मों का आधार आपका भय, समाज से स्पर्धा या ऐसे अनेक विकार हैं जिनसे आपका मन दूषित है। ऐसे आधार पे किए हुए कर्म आपको पीड़ा के अतिरिक्त ज्यादा कुछ नहीं देते और आप उन पीड़ाओं का दोष समाज, व्यवस्था या दूसरे मनुष्यों पर रख देते हैं। किंतु वास्तव में ये पीड़ा आपके विकारों की सूचक है। आपको स्वयं की पीड़ा का उत्तरदायित्व स्वयं लेना होगा। जब आप इसके कारण तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तब आप पाएंगे कि ये आपके भय, अहंकार और महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेती है। इन पीड़ाओं का समाधान करने से चित्त शुद्ध होता है और आप कर्म योग को प्राप्त करते हैं। कर्मयोग क्या होता है? अपने समस्त कर्मों से प्राप्त करने की लालसा, यह स्पर्धा जीतने का आशय परे रख उन्हें ईश्वर की पूजा के समतुल्य रखने की दशा है कर्मयोग। पूजा में व्यापार की संभावना नहीं होती। जब मनुष्य अपने हृदय में उठी पीड़ाओं का संपूर्ण उत्तरदायित्व लेकर स्वयं के भीतर खोज करता है और उन्हीं का आधार लेकर अपने विकारों का नाश करता है, अपने समस्त कर्मों को वो ईश्वर की आराधना मान लेता है, वही सच्चा कर्मयोगी है।